नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम। आज हमारी शॉप में आया है ओप्पो का F1 ये काफ़ी पुराना मोबाइल था और इसको खोलने में भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। परेशान हो गया मैं इसको खोलते खोलते। पता नहीं किसने इसको फेविक्विक से जैसा चिपकाया था। खोलते खोलते परेशान हो गया मैं। फिर जाके मैंने इसके स्क्रू खोले और फिर मैंने मोबाइल को ओपन करने की कोशिश करी। इतना टाइट हो रहा था मोबाइल, जगह जगह से टेप से चिपकाया था इस मोबाइल को। टेप निकालते निकालते परेशान हो गया मैं। और फिर जैसे तैसे मैंने मोबाइल खोला। खोलने के बाद फिर मैंने मोबाइल को देखा। ये मोबाइल आया था मेरे पास डिस्प्ले चेंज होने के लिए। इसका फ़ोल्डर चेंज करना था। काफ़ी बुरी तरीके से टूट चुका था इसका फ़ोल्डर। और उसके बाद मैंने इसके सारे स्क्रू खोले और स्क्रू खोलते खोलते फिर मैंने सारे इसके पार्ट्स अलग अलग करे धीरे धीरे। और फिर सब मैंने सामान सेट करके इसकी बैटरी रिमूव करी। पहले बैटरी रिमूव करनी चाहिए, उसके बाद ही सारे कनेक्टर खोलने चाहिए, नहीं तो कनेक्टर में दिक्कत हो जाती है। और उसके बाद मैंने सारे स्क्रू को देखा और खोलने की कोशिश करी। फिर मैंने सारे स्क्रूओं को एक एक करके खोला और सारे कनेक्टरों को अलग करा। फिर उसके बाद मैंने डिस्प्ले को निकालने की कोशिश करी और सारे कनेक्टरों को रिमूव करा। काफ़ी परेशान हो गया मैं आज इस मोबाइल को देख के। इतना पुराना मोबाइल था और पता नहीं किसने इसमें फेविक्विक डाल दिया। उसको निकालते निकालते परेशान हो गया आज मैं। फिर मैंने डिस्प्ले का कनेक्टर को खोला और डिस्प्ले को रिमूव करने की कोशिश करी। और उसके बाद मैंने उसके कनेक्टर को एक एक करके खोला। कनेक्टर खोलने के बाद मैंने डिस्प्ले को फेंकी साइड में। बहुत परेशान कर दिया तूने मुझे आज खोलने में, इसलिए मैंने उसको साइड में फेंक दिया। फिर उसके बाद मैंने भली भांति मोबाइल को देखा और फिर मैं इसको साफ़ करने लग गया इसके कॉर्नर। और फेविक्विक तो मेरे से निकल नहीं पा रहा था, इतना परेशान हो गया फेविक्विक निकालते निकालते मैं। इसके कोने साफ़ करते करते अगर कोने साफ़ ना करो तो फोल्डर अच्छे से बैठता नहीं है और फिनिशिंग आती नहीं है। इसलिए मैंने इसमें ग्लू रिमूवर लगाया और उसको थोड़ी देर ऐसे रहने दिया धीरे धीरे। फिर मैंने साफ़ करा। साफ़ करके इसके कोने बढ़िया से साफ़ करे। कोने साफ़ करते करते फिर मैंने स्क्रू ड्राइवर से ही इसके कोने साफ़ करने लग गया। निकल ही नहीं रहे थे, बहुत ही हार्ड हो रहे थे। जैसे तैसे मैंने इसके कोने साफ़ करे, फिर ब्रश से साफ़ करा। फिर सफाई अच्छी होती है तो फोल्डर बैठने में काफ़ी अच्छा लगता है, फिनिशिंग अच्छी आती है। इसलिए विशेष ध्यान देता हूँ मैं कि जब फोल्डर फिट करूँ तो उसके कोने अच्छे से साफ़ करूँ। कोने से अच्छे से साफ़ करके तभी उसके बाद फोल्डर बैठाता हूँ। तो इसी के साथ मेरा क्लीनिंग हो गई। अब मैं इसकी बैटरी चेक करता हूँ कि बैटरी कितनी चार्ज है कितनी नहीं है। बैटरी कम चार्ज थी तो मैंने अब फोल्डर को लगाने के लिए ग्लू लिया। ग्लू लगाया धीरे धीरे करके, बढ़िया से साफ़ करके। और ग्लू ये ब्लैक वाला यूज़ किया मैंने, क्योंकि नहीं तो इसके कोने कोने सब टूटे थे। कोने कोने टूटे तो उससे हल्की हल्की लाइट दिखती है, इसलिए मैंने ब्लैक वाला ग्लू यूज़ किया जिससे वो लाइट नहीं दिखती है। तो मैं ब्लैक वाला ग्लू यूज़ किया। तो इससे मैंने कोने कोने में भर लिया थोड़ा, कि जिससे लाइट ना दिखे और फोल्डर भी थोड़ा ठीक लगा हुआ। वैसे तो इसके सारे कोने कॉर्नर सब टूटे हुए हैं, फिर भी मैंने इसी में जैसे तैसे करके ग्लू लगा के फोल्डर को अच्छे से देखा और उसके बैठाया। फिर मैंने बैठाने की कोशिश करी धीरे धीरे। अच्छे से ही बैठाना चाहिए जब फोल्डर आए तो, है ना। ये कोने साफ़ करे तो बढ़िया बैठ रहा है, इतना बुरा भी नहीं लग रहा है जैसा कि मैं सोच रहा था। जैसे इस मोबाइल की हालत थी, जिस हिसाब से मोबाइल की हालत थी, मुझे लगा कि ये तो बहुत परेशान करेगा मुझे। फिर भी सही से बैठा, इतना ज़्यादा परेशान नहीं किया बैठाने में इसने।
और इसी के साथ में मैंने इसका मदरबोर्ड लगाया। मदरबोर्ड लगाने बैठने में भी थोड़ी दिक्कत कर रहा था, खोल तो दिया था, कैमरे की वजह से थोड़ा दिक्कत कर रहा था, फिर भी मैंने कोशिश करी जैसे तैसे इसको बैठाने की, और फिर भी बैठ गया। फिर अब मैंने इसकी नेटवर्क वायर लगाई। नेटवर्क वायर विशेष ध्यान रखना चाहिए, कभी कभार ये भूल जाते हैं लगाना तो नेटवर्क में दिक्कत करती है। नेटवर्क तो आते हैं पर नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, विशेष ध्यान रखना चाहिए। नेटवर्क तार लगाते समय इसको तार बढ़िया से लगानी चाहिए और इसको अच्छे से देखना चाहिए, कुछ भूल तो नहीं गया सबको। उसी के साथ मैंने कनेक्टर सब लगाए और बैटरी ये हिलती है, छोटी बैटरी थी, मैंने कहा थोड़ा ग्लू लगा देता हूँ, चिपके रहेगी तो हिलेगी नहीं। वैसे लगा ही देना चाहिए ग्लू, नहीं तो बैटरी हिलते रहती, खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आती है, इसलिए इसमें हल्का ग्लू लगा दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहता है। और ये बैटरी का सपोर्टर है, इसको लगा देना चाहिए। जैसे कभी कभार मोबाइल हल्का सा थोड़ा सा गिरता है तो उसका कनेक्टर निकल जाता है और मोबाइल बंद हो जाता है, इसलिए इसका बैटरी का सपोर्टर लगाना ज़रूरी चाहिए। और मैंने सपोर्टर लगाया है इसका। सपोर्टर लगाने के बाद फिर मैंने इसकी मोबाइल की बैटरी काफ़ी ज़्यादा लो हो गई थी और मोबाइल उठ नहीं रहा था, इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट करके मैंने एक ये बनाया है चिमटी से, जिससे मैं मोबाइल की बैटरी चार्ज करता हूँ। थोड़ी चार्ज हो जाएगी तो मोबाइल उठ जाएगा। उठने के बाद फिर हम नॉर्मली बैटरी चार्ज होने के बाद हमने मोबाइल को पैक कर दिया, और पैक करने के बाद मोबाइल हमारा ये है, मोबाइल ऑन हो गया है। बैटरी डायरेक्ट चार्ज करी थी तो इसलिए बैटरी इसमें कम है, तो अब हम इसको नॉर्मली चार्ज कर सकते हैं और मोबाइल हमारा ठीक चल रहा है। थैंक यू, आपने हमारी वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।